आज हम हजारीबाग व्यवहार न्यायालय कोर्ट में हैं और यहाँ रामगढ़ विधायक ममता देवी के केस में आज सज़ा के बिंदु पर आज होनी थी कि कितनी सज़ा होगी और कितना साल तक उनको सज़ा काटना होगा। लेकिन एक इस बात में दिक्कत ये आई कि हजारीबाग बार में एक अधिवक्ता का निधन हो गया है कल। इसी में आज कोर्ट कॉन्डोलेंस हो गया और कॉन्डोलेंस होने के चलते अधिवक्ता आज कोर्ट में नहीं जाएंगे। ऐसे स्थिति में अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय ले और कोर्ट का विशेष अधिकार में है और इसी पर हम कुछ लोगों से बात किए हैं। आप हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जब यहाँ सुनवाई होती है और ममता जो रामगढ़ विधायक हैं उनकी सुनवाई जिस दिन हो रही थी, सज़ा के दिन रखा गया, दोषी पाया गया, उस दिन के वाकया के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अधिवक्ता संघ काफ़ी सजग है। न्यायपालिका के साथ साथ हम भी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं और न्यायालय की गरिमा कैसे मेंटेन हो, इस पे भी हम काफ़ी गंभीर हैं। जिस दिन उन्हें दोषी करार दिया गया, मैं खेद के साथ कहता हूं कि उस दिन यहाँ पे नारेबाजी की गई। न्यायालय परिसर के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। इसे प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश के साथ साथ अधिवक्ता संघ ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और ये एक बैठक में निश्चित की गई है कि इस तरह के कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज फैसला होना है। अगर न्यायालय फैसला सुनाती है और इस तरह की हरकत अगर किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता न्यायालय परिसर के अंदर करते हुए पाए जाते हैं तो आप निश्चित जानिए कि एफआईआर भी दर्ज होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी और अधिवक्ता संघ गवाह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभाने वाला है। न्यायालय की गरिमा सर्वोच्च है और इसको हम हमेशा स्थापित रखे हैं और हम लोग रखेंगे। आज हजारीबाग कोर्ट में शोक सभा भी की गई, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। एक हमारे वरिष्ठ सदस्य थे असमंजस विश्वासी, 1966 से वकालत में थे, शायद मेरे जन्म के पहले से। उनका निधन हो गया और संघ के परंपरा के अनुसार किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो न्यायिक कार्य अवरुद्ध हो जाता है। अधिवक्ता उस दिन काम नहीं करते हैं, तो इस कारण आज सारे अधिवक्ता अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। न्यायालय का अपना विशेषाधिकार है, वो किसी मामले में संघ के अनुरोध पे कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन अन्य कार्य वो कर सकते हैं। आप हजारीबाग बार एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आपसे एक विशेष जानकारी ये चाहिए कि रामगढ़ विधायक ममता देवी का आज जो है सो सज़ा के बिंदु पर निर्णय होना था, इस पर क्या हो सकता है, एक अंदाज आप बताएं। सजा के बिंदु पे निर्णय नहीं था, सजा के बिंदु पे सुनवाई था। हाँ, सुनवाई था और ये कानून में प्रावधान है कि सजा के बिंदु पर अधिवक्ता अपना पक्ष अपने मौकिल का रखते हैं कि कम सजा दी जाए और अभियोजन के तरफ से ये बहस होती है कि उन्हें अधिक सजा दी जाए। ये होना था और उसके बाद न्यायालय को अपना निर्णय लेना था कि ममता देवी को कितनी सजा दी जाए। लेकिन आज शोक सभा हो गया। अधिवक्ता अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ सीआरपीसी में ये भी प्रावधान है कि न्यायालय अभियुक्त से स्वयं ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपको कम सजा क्यों दी जाए, तो वो ममता देवी से सवाल न्यायालय खुद कर सकते हैं और उस पर निर्णय ले सकते हैं। फैसला हो सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। इसमें कितना सजा हो सकता है? आप हजारीबाग बार एसोसिएशन के देखिए, इस मामले में चूंकि मैं किसी भी पक्षकार के तरफ से अधिवक्ता नहीं था, मुझे ये जानकारी नहीं है कि किन किन दफाओं में उन्हें दोषी पाया गया है। जिन दफाओं में, जिन धाराओं में जितना सजा का प्रावधान होता है उसके अनुसार न्यायालय दंड देती है।
अब उन्हें किन किन धाराओं में दोषी पाया गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर 3 वर्ष या उससे अधिक सजा होती है तो फिर उनकी विधायिका जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजकुमार राजू, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ हजारीबाग। वरीय सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहे और हम अपनी परंपरा के अनुसार आज पुनः यहाँ मृत आत्मा की शांति के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं अपने संघ के उपाध्यक्ष भैया संजय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस सभा में अपनी बात रखें। कि हमारे वरीय सदस्य असमंजु विश्वास का निधन परसों शाम को हुआ था, उसकी सूचना हमें कुछ अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली। मैं उस शोक संतप्त परिवार को आश्वासन देने के लिए उनके घर पहुंचा तो हमें पता चला कि वो स्वस्थ थे, लेकिन नवंबर माह में वो अपने कैंपस पे ही गिर गए थे, जिनसे उनके कुल्हा टूट गया था और उसका सफल ऑपरेशन रांची के अमित मुखर्जी से करवाया गया था। और संजोग की बात है कि कल ही उनका वो स्टिच कटने वाला था और एक बैग वो हम लोग को छोड़ के चले गए। उनके निधन से हम सबों को गहरा आघात लगा है। हम मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति दें, ये हम आग्रह करते हैं भगवान। गोला गोलीकांड मामले में रामगढ़ विधायक ममता देवी की सजा पर आज सुनवाई होनी थी। ऐसा लगता है नहीं हो पाएगी। इसकी पुष्टि केस से जुड़े एक अधिवक्ता ने अनधिकृत रूप से की है। हजारीबाग बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता का कल देहांत हो गया था, जिसके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। अधिवक्ता की मृत्यु के कारण कोर्ट कंडोलेंस हो गया। आज हजारीबाग बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कोर्ट संबंधी कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में रामगढ़ विधायक ममता देवी पर गोला गोलीकांड की होने वाली सुनवाई नहीं होने की संभावना है। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।